Assalamu alaikum. I am Sayyid Zainul the teacher of mathematics. Today is our 15th lecture. Again, in this lecture, we have to discuss the most important MCQs regarding the test. And this MCQs is part number 3. Part number 3 पर हम ये 6 MCQs है 6 नंबर उसको थोड़ा डिस्कस करें. The conjugate of -3 + 5 iota is dash. सबसे पहले हमें ये समझना है कि -3 + 5 आयोटा ये कौन सा नंबर है. नंबर सिस्टम में ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जिसमें रियल और इमेजिनरी दोनों आ जाए तो उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर. तो कॉम्प्लेक्स नंबर का जब भी कॉन्जुगेट कहा जाए तो उसमें सिर्फ आप आयोटा वाले पार्ट की साइन चेंज करते हैं, यानी अगर ये इसकी रियल की साइन चेंज नहीं करनी, रियल पार्ट विल रिमेन सेम, हमें जो साइन चेंज करनी है वो आयोटा वाले पार्ट की करनी है. तो ये +5 आयोटा है तो इसको करना है -5 आयोटा. अगर ये -5 आयोटा होता तो हम इसको करते +5 आयोटा. तो कॉन्जुगेट में ये करते हैं. हाँ, एक चीज और ध्यान में रखनी है, अगर एडिटिव इनवर्स कहता कॉम्प्लेक्स नंबर का, फिर दोनों की साइन चेंज करनी है, यानी रियल की भी साइन चेंज करनी है और इमेजिनरी पार्ट की भी साइन चेंज करनी है. तो हमें कॉन्जुगेट कहा गया है तो आप देखिए -3 सेम है, +5 आयोटा तो ये हो गया -5 आयोटा. तो यानी कॉन्जुगेट सिर्फ आयोटा वाले पार्ट का करना है तो उसकी साइन चेंज करें, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस. दिस ऑप्शन इज करेक्ट, बाकी रिमेनिंग ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. कोई भी सही नहीं होगा क्योंकि इसमें रियल की साइन चेंज हो गई, गलत है. इसमें रियल की साइन चेंज हुई है, इमेजिनरी की साइन चेंज नहीं हुई है, और ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता. तो ये ऑप्शन सही है. नंबर 7, इन 2 आयोटा टाइम्स ऑफ 3 - आयोटा द रियल पार्ट इज. देखिए, अगर कॉम्प्लेक्स नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में हो, यानी ऐसे 4 + 3 आयोटा, इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है. क्लियरली ये रियल पार्ट है, दिस इज रियल पार्ट एंड दैट इज इमेजिनरी पार्ट. इसको हम इमेजिनरी पार्ट कहते हैं. देयर आर 2 पार्ट, द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर. तो ये अगर कोई ऑपरेशन आपस में ऑपरेट हो रहे हैं तो हम उनको ऑपरेट करके उसको हल करके फिर हम डिसाइड करेंगे कौन सा रियल है कौन सा इमेजिनरी है. ऐसा नहीं बताना कि इसमें आयोटा लगा हुआ है, इसमें आयोटा लगा हुआ है, ये है इमेजिनरी, 3 रियल है. हमसे रियल पार्ट पूछा जा रहा है तो हम ऐसे नहीं बता सकते कि 3 रियल है. तो पहले हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना है, यानी 2 आयोटा टाइम्स ऑफ 3 - आयोटा. तो पहले 2 आयोटा इसको मल्टीप्लाई करेगा और फिर 2 आयोटा इस माइनस आयोटा को मल्टीप्लाई करेगा. तो 2 सेम, 2 3 6 आयोटा सेम, प्लस इंटू माइनस माइनस 2 आयोटा आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा स्क्वायर. एंड सिंस वी नो दैट आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये सवाल आ सकता है. अगर टेस्ट में सवाल आया आयोटा की वैल्यू क्या है तो आप कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ -1, और अगर आयोटा स्क्वायर आ जाए तो फिर वो है -1, स्क्वायर रूट हट जाएगा. तो यहां पर 6 आयोटा -2 ब्रैकेट आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहां पर रखेंगे, 6 आयोटा माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 2. तो अब देखिए ये वाला फॉर्म बन गया. एक्चुअली दिस इज द फॉर्म, the number which can be written in this form we call it the complex number. तो यानी 6 आयोटा प्लस 2, आप इसको यूं लिख सकते हैं +2 + 6 आयोटा, ये वाला फॉर्म बना हुआ है. तो ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है. अब हम फाइनलाइज कर सकते हैं. इस वक्त हम नहीं बता सकते कौन सा रियल कौन सा इमेजिनरी. पहले हल करेंगे, हल करने के बाद रियल अलग हो जाएगा, इमेजिनरी अलग हो जाएगा, इस तरह से. तो फिर 2, तो 2 इज अ रियल पार्ट, तो हम 2 को टिक करते हैं. अगर हमसे इमेजिनरी पार्ट पूछा जाता तो फिर ये 6 आयोटा वाला ऑप्शन होता और उसको हम टिक करते. नाउ नंबर 8, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम इज डैश. अच्छा, लॉगरिथम के 2 किस्म होते हैं, एक होता है कॉमन लॉगरिथम, दूसरा होता है नेचुरल लॉगरिथम. तो सिंपली कॉमन लॉगरिथम का बेस होता है 10 और नेचुरल लॉगरिथम का बेस होता है e एक्सपोनेंशियल, जिसकी वैल्यू 2 और 3 के दरमियान होती है, 2 पॉइंट समथिंग, ये e. तो अगर किसी भी लॉगरिथम का बेस e हो तो उसको हम कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम, और किसी भी लॉगरिथम का बेस 10 हो तो उसको हम कहते हैं कॉमन लॉगरिथम. तो यहां पर देखिए बेस पूछा गया है, द बेस ऑफ कॉमन लॉगरिथम. कॉमन लॉगरिथम का बेस क्या है? 10, बाकी ऑप्शंस नहीं होंगे. वही सेम क्वेश्चन, द बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज, ऑप्शंस वही है. अब नेचुरल लॉगरिथम का बेस पूछा गया है तो आप लेंगे e, नेचुरल लॉगरिथम का बेस e है, कॉमन काटे. अब हम आ जाएंगे 10 नंबर एमसीक्यूज पर, जिसका है द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल
इज डैश। दिस इज अ पॉलिनोमियल। अलजेब्रा के 3 किस्में, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन, इरेशनल एक्सप्रेशन। तो पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन माने जिसके ऊपर जितने भी पावर है वो सारे पॉजिटिव होने चाहिए, प्लस वाले, अपान में भी ना हो, माइनस में भी ना हो। तो ये इसमें हमें डिग्री बतानी है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो दैट व्हाट इज डिग्री। डिग्री मींस हाईएस्ट पावर ओवर द वेरिएबल। वेरिएबल के ऊपर जो सबसे बड़ा पावर होता है उसको हम कहते हैं डिग्री। अब आप देखें कि आपको बड़ा पावर कौन सा नजर आ रहा है, आपको 4 नजर आ रहा होगा कि 4 बड़ा पावर है क्योंकि यहाँ पर 3 है या 2 4, तो आप कहेंगे ये 4 इसकी डिग्री है। लेकिन नहीं, अगर x y z या वेरिएबल अलग अलग हो प्लस के टर्म में तो फिर 4 होता, लेकिन अगर ये वेरिएबल आपस में मिले हुए हैं तो फिर हमें इसकी डिग्री 4 नहीं होगी, गलत है। अब इसकी डिग्री क्या होगी, x और y दोनों आपस में मिले हुए हैं तो अब इनकी पावर आपस में जोड़ने हैं, तो 3 और 2 कितना होगा 5। तो अब इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 5। दिस इज अ लॉजिक। अगर मैं इसको यूं लिखता 3x क्यूब प्लस y स्क्वायर और प्लस y पावर 5y पावर 4 इक्वल टू 0 या 10 कुछ भी हो इधर, तो अब देखें x y ये आपस में अलग अलग है, प्लस के टर्म में अलग अलग हो तो फिर डिग्री होगी 4, फिर डिग्री 4 है। लेकिन अगर 3x क्यूब और y स्क्वायर ये आपस में मिले हुए हैं प्रोडक्ट की शक्ल में, तो फिर आप इन दोनों को प्लस करके फिर डिग्री बताएंगे, तो नाउ द डिग्री इज 5। तो यहां पर ऑप्शन हमारा होगा सी। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं। दिस इज अ सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। सेट को लिखने के 3 तरीके होते हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टेबुलर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। बिल्डर माने निशाने वाला तरीका, ये बिल्डर फॉर्म है। इसका हमें जो है बताना है कि इसका जो टेबुलर फॉर्म इसका क्या होगा। तो एक्चुअली द ऑप्शन शुड बी इन द सेट फॉर्म, इस सेट की शक्ल में होने चाहिए, ठीक है, बोथ ए एंड बी। तो अब देखें कि x बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ नेचुरल नंबर में से, तो यहाँ पर x की वैल्यू इक्वेशन के फॉर्म में, तो हम पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। तो ये x स्क्वायर माइनस 9 उस तरफ जाएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट टू द बोथ साइड। तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट टू ईच अदर, देयरफॉर दे हैव बीन कैंसिल्ड आउट। x इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 3 प्लस का होता है, माइनस का भी होता है। तो एक्चुअली द सॉल्यूशन सेट जो बन रहा है, सॉल्यूशन सेट बन रहा है -3 और +3। लेकिन ये x की वैल्यूज हैं, लेकिन हमें यहां देखना है x बिलोंग किससे कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है नेचुरल से। तो दिस 3 इज नेचुरल, दिस -3 इज नॉट अ नेचुरल, तो लिहाजा जो ऑप्शन होगा वो ये होगा। हाँ, अगर यहां पर इंटीजर दिया होता तो फिर ये होता, इसलिए हमारा सही ऑप्शन होगा ए। इस चीज को ख्याल करना है कि वो x किस सेट से बिलोंग करता है। अब आप आ जाएं नंबर 12 पर। ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हम देखेंगे, सवाल पूछा गया है द लाइन y is equal to 4 is parallel to, ये y is equal to 4 is a line, ये किस चीज के पैरेलल है। तो आप देखिए ये क्वाड्रेंट हम लेते हैं, ये क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, x डैश y डैश, ये x की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव और x की वैल्यू या y की वैल्यू यहां पर पॉजिटिव, x की वैल्यू यहां पर नेगेटिव और y की वैल्यू यहां पर नेगेटिव। तो अब y की वैल्यू क्या दी हुई है 4, तो 4 पॉजिटिव है तो y की वैल्यू होगी समवेयर यहां पर, मतलब समझिए कि y की वैल्यू होगी 4। तो यहां पर एक लाइन ड्रा है, स्ट्रेट लाइन, ये अब यू कैन सी दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ये वाली लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पर है। सपोज अगर मैं लाइन की इक्वेशन ऐसे लिखता कि x इज इक्वल टू 5, तो ये कहां होता, x की वैल्यू, अब देखिए x की वैल्यू सपोज 1 2 3 4 5 यहां पर है, तो अब ये वाली लाइन देखें ऐसे बनेगी। नाउ x इज इक्वल टू 5 इज अ लाइन व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस, ये y एक्सिस के पैरेलल है। तो याद रखिए अगर x की वैल्यू दी जाए तो वो y के पैरेलल होगी, अगर y की वैल्यू दी जाए कोई भी तो फिर वो x एक्सिस के पैरेलल होगी जब पैरेलल पूछा जाए तो सिंपली। तो फिर y is equal to 4 is parallel to, तो y की वैल्यू है तो लिहाजा ये x एक्सिस के पैरेलल होगी। राइट ऑप्शन इज दिस एंड ज्योमेट्रिकली आई एक्सप्रेस हियर। क्लियर। अब आ जाएं द लाइन x is equal to -5। अब ये लाइन है x is equal to -5, अगर आपसे पूछा जाता कि ये किसके पैरेलल है तो आप कहेंगे x is equal to -5 कहां पर होगा,
-5 कुछ यहाँ पर होगा। अब ये वाली लाइन, अगेन दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस, लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में पैरेलल नहीं पूछा गया। अब पूछा गया है द लाइन x इज इक्वल टू -5 हैज अ पॉइंट। अब इस पर कौन सी पॉइंट्स होंगी, यानी ये -5, x की वैल्यू -5 है तो -5 यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू है ही नहीं, y की वैल्यू 0 है। ठीक है, तो y अगर आप x एक्सिस पर होंगे तो वहां पर y की वैल्यू 0, अगर आप y एक्सिस पर होंगे तो वहां पर x की वैल्यू 0। अगर इनसे हटकर किसी प्लेन में आप आ जाएं, अगर यहां पर पॉइंट है तो अब यहां पर x की वैल्यू भी होगी और y की वैल्यू भी होगी। लेकिन जब आप सिर्फ y एक्सिस पर हैं, ओवर देयर x इज 0। अगर आप x एक्सिस पर हैं तो ओवर देयर y इज 0। सो यहां पर पॉइंट क्या होगी, अगर हम यहां पर हैं तो फिर x की वैल्यू -5 है और y की वैल्यू है ही नहीं, क्योंकि हम x एक्सिस पर है। तो इस क्या पॉइंट बनेगी, -5, 0। तो -5, 0 इज ऑप्शन नंबर सी, ये ऑप्शन हमारा राइट है। तो इस तरह से, अच्छा ये वाला सवाल जैसे पैरेलल का पूछा गया, इस तरह से ये परपेंडिकुलर की भी पूछा जा सकता है। मिसाल के तौर पर ये आपसे कहा जाए कि y इज इक्वल टू 4, सेम क्वेश्चन ये वाला, अगर ऐसे होता द लाइन y इज इक्वल टू 4 इज परपेंडिकुलर टू, ये किसके परपेंडिकुलर है, तो आप देख लें ज्योमेट्रिकली, ये y की वैल्यू 4 इधर है, सपोज ये 1 2 3 4 इधर है, तो लाइन ये देखें। अब ये वाली लाइन y इज इक्वल टू 4 ये x एक्सिस के पैरेलल है और y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यानी अगर y की वैल्यू आपको दी जाए ये लाइन, तो अगर पैरेलल का पूछा जाए तो फिर वो x एक्सिस के पैरेलल है, और अगर परपेंडिकुलर का पूछा जाए तो वो इटसेल्फ परपेंडिकुलर है कि y की वैल्यू इज इक्वल टू 4, ये लाइन जो है ये y एक्सिस के परपेंडिकुलर है। ज्योमेट्रिकली यू कैन सी दिस इज अ लाइन y इज इक्वल टू 4 व्हिच इज पैरेलल टू x एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। इस तरह से x की वैल्यू अगर 2 दी जाए तो ये पैरेलल टू y एक्सिस है और परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है। These questions are very important. So आज के लेक्चर में हमने ये 13 MCQs डिस्कस किए हैं। इंशाल्लाह और भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट के हवाले से, SST है या कोई और भी टेस्ट है उनके हवाले से मैथमेटिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आऊंगा। एंड आप इनको देखें और आप घर पे प्रैक्टिस भी करें इन चीज़ों का, ताकि आपको ये चीज़ें मजीद क्लियर हो जाए। थैंक यू वेरी मच।